Hi guys, welcome to you on Ashoka English Study. Guys, today I'll teach you important chapter and grammar. Okay guys, चैप्टर ऑफ ग्रामर का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आज मैं बताएंगे। वो जो है टेंस, जो टेंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए टेंस आज हम स्टार्ट करेंगे। गाइज लेट्स स्टार्ट नाउ टेंस। तो चलिए गाइज टेंस को समझते हैं। तो गाइज टेंस, ठीक है, टेंस TENS, टेंस का मतलब होता है काल गाइज, काल। और काल जो है वो टाइम होता है, ठीक है। टाइम मतलब काल मतलब टाइम, समय, ठीक है। तो टेंस क्या है गाइज? टेंस एक वर्ब, ए फॉर्म ऑफ क्या है? एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके गाइज, फॉर्म ऑफ वर्ब है मतलब क्रियाओं का रूप है। तो टेंस जो है गाइज, टेंस आप लोग सभी को जानते हैं कि टेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन है? एक है प्रेजेंट, क्या है गाइज? एक प्रेजेंट है, और दूसरा है क्या? पास्ट है, दूसरा है पास्ट है, और तीसरा है आपका फ्यूचर है, फ्यूचर। गाइज तीनों टेंस का अलग अलग क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट स्पेलिंग थोड़ा सा प्रेजेंट आप प्रेजेंट है। और तीनों का हर जो टेंस है, जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 टेंस होते हैं, मतलब 4 प्रकार होते हैं। पास्ट का 4 होते हैं और फ्यूचर का 4 होते हैं। ओके गाइज, पहला होता है क्या गाइज? पहला होता है सिंपल में, सिंपल, ठीक है, सिंपल, या हम कह सकते हैं इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट, ठीक है गाइज। दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है कंटिन्यूअस में, क्या होता है दूसरा? कंटिन्यूअस टेंस में। और तीसरा होता है परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट में, ठीक है गाइज, परफेक्ट में। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये सभी क्या है जैसे कंटिन्यूअस टेंस, इधर टेंस लिख लीजिएगा टेंस, और यहाँ भी टेंस लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे कि प्रेजेंट का कितना हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट मीन्स इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। ओके गाइज, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ से पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस या इंडेफिनिट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने का तरीका है सिंपल पास्ट टेंस, इधर से आएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार से इंडेफिनिट, इसी पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से देखेंगे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, इसी प्रकार से सिंपल फ्यूचर, इसी प्रकार से कंटिन्यूअस टेंस, इसी प्रकार से परफेक्ट टेंस, इसी प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से टोटल टेंस जो है 12 हो जाता है। कितना हो जाता है? टोटल 12 टेंस है। तो आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो टुडे आई विल टीच यू सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इट इज यूज टू इन हाइबिट। ओके गाइज, ये जो होता है यूज होता है हाइबिट, कोई फैक्ट है जो उसके लिए, ठीक है, कोई मीन्स हाइबिट है, फैक्ट है, और कुछ जो है जो अक्सर होता है मीन्स ऑफन, ठीक है, ऑफन मीन्स अक्सर होते रहता है, उसके लिए करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहचान चिन्ह, ठीक है। पहचान चिन्ह क्या होता है? इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्या? रिकॉग्नाइजिंग साइन, रिकॉग्नाइजिंग साइन, रिकॉग्नाइजिंग
साइन, इसको अंग्रेजी में रिकॉग्नाइजिंग साइन। तो क्या होता है गाइज, हिंदी सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, हिंदी वाक्य में, तो लास्ट में जो है ना ता हूँ, ती हैं, ते हैं, ओके गाइज, ती हूँ, इस तरीके से मिलेंगे, और भी मिलेंगे etc एक्सेट्रा। गैस इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है गैस, इस स्ट्रक्चर का मतलब हुआ आपका बनावट, कि ये किस तरीके से बनेगा। तो ये इसको जो सेट होगा, ये सेंटेंस जो बनेगा वो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके V1 होगा, उसके बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये हम लोग का अंग्रेजी जो है ट्रांसलेट करने का तरीका, इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और यूज करते हैं। तो आगे देखेंगे स्ट्रक्चर, आप उदाहरण देखेंगे, जैसे उदाहरण जिसको एग्जाम्पल बोलते हैं, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण। तो जैसे मैं, यहाँ क्या है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, ठीक है, सीखता हूँ, वह अंग्रेजी बोलती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, वह अंग्रेजी बोलती है। तो गाइज ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, तो इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तो इसको ट्रांसलेशन करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा और दे है, ओके गाइज, दे है, उसके बाद रेस्ट जो बच गया, रेस्ट जो है प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन रहेगा, नाउन, तो उसके साथ में हम लोग V1 का यूज करेंगे, मतलब वर्ब 1 का यूज करेंगे, वर्ब फॉर्म 1 का मतलब बेस फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है गाइज, बेस फॉर्म यूज करेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा आपको, अगर आपको ही है, सी है, इट है और कोई नाम है, जैसे राम है, कोई भी नाम रहेगा, नेम रहेगा उसके साथ में, उसके बाद रेस्ट जो बच गया, रेस्ट जो है सिंगुलर नंबर, क्या है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन रहेगा, उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ में हम V5 का यूज करेंगे, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। V5 का यूज करेंगे और चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए किस में होगा। तो ट्रांसलेट कीजिए, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, वह अंग्रेजी बोलती है। तो मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं का होता है गैज आई, और सीखना का अंग्रेजी होता है रीड, तो रीड लिखेंगे, ये V1 का यूज होगा, और अंग्रेजी का होता है गैज इंग्लिश, तो इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश बन गया ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देखेंगे इसका दूसरा वाला, वह अंग्रेजी बोलती है, तो वह का अंग्रेजी सी लिखेंगे, सी, और क्या लिखेंगे, बोलना का होता है स्पीक, क्या लिखेंगे, स्पीक, और थोड़ा सा यहाँ रहने देते हैं, उसके बाद अंग्रेजी, तो वह अंग्रेजी बोलती है। तो यहाँ पे जो है आपको एस या ES लगाना है, तो यहाँ एस जोड़ के हम लोग बोलेंगे सी स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलती है। तो आप सीखेंगे कि एस और ES किस में लगाएंगे, ये तो कंफ्यूज हो, इतना तक पता है कि आई, वी, यू, दे, और रेस्ट जो बाकी जो बच गया प्लूरल नाउन, उसके या प्लूरल नंबर, उसके साथ में V1 का यूज करेंगे, और ही, सी, इट, और कोई नेम रहेगा, ये कोई नाम भी रहेगा, जैसे नाउन रहेगा, उसके साथ में हम सिंगुलर मीन्स रेस्ट सिंगुलर नंबर के साथ हम V5 का यूज करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं कि एस और ES को कैसे यूज करना है, किस में जोड़ना है, किस में नहीं। तो चलिए देखते हैं कि जो वर्ब है, कोई भी वर्ब है, उस जैसे सपोज दैट ये जो वर्ब है क्या है, जैसे गो है, गो क्या है गाइस, वर्ब है, और गो जो है जब भी लास्ट लेटर जो अंत में होता है, चाहे वॉवेल, जो वॉवेल लेटर होगा अंत में, ठीक है गाइस, वॉवेल में जैसे ई ओ यू और क्या आई, ठीक है, EOU आई, और एक जो होता है
गैस और एक ए हो, ठीक है। तो ए ई ओ यू आई रहेगा लास्ट में, कोई भी वर्ब है उसके लास्ट में रहेगा, तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, ऐड क्या करेंगे, एस। हम लोग क्या सीखें कि एस या ई एस किस में जोड़ें। तो उस वर्ब में क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए ओ, जो ओ ये वॉवेल है, तो वॉवेल में हम लोग ई एस जोड़ेंगे, ठीक है, ई एस। और कॉन्सोनेंट रहेगा उसको हटा दीजिए, सिर्फ यही याद रखना है, जो वॉवेल में इससे एंड हो रहा है कोई भी वर्ब, जी मीन्स लास्ट में लेटर ओ आ रहा है, ई आ रहा है, यू आ रहा है, आई आ रहा है, तो हम ई एस जोड़कर हम बनाएंगे V5 का रूप बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गोज। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम लोग रीड देखे थे, रीड क्या है, एक वर्ब है। इस रीड में हम लोग क्या करेंगे, इस रीड में जो है, इसमें जो है हम लोग क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे, इसीलिए क्योंकि यहाँ जो है डी नहीं है, तो इसलिए हम लोग रीड्स यहाँ पे सिर्फ रीड्स, जो अभी जो बताया था वो रीड्स हो गया। ठीक है, इतना तक समझ गए। अगर गाइस जैसे एक और एक वर्ब है, जैसे कम है, ठीक है, कम है, तो कम भी आना होता है, कम मीन्स आना होता है, कम में जो है ई पहले से है, तो यहाँ भी ई और ई एस नहीं जोड़ देना, सिर्फ एस जोड़ना है, ई पहले से है यहाँ पे, इसलिए सिर्फ एस का जरूरत है, एस जोड़ देंगे तो ये V5 का रूप बन जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट आगे समझ लेते हैं, इतना तक समझ गए तो एक दो ठो जो है हम लोग सीख लेते हैं कि ट्रांसलेट करने। ठीक है, जैसे 5 ठो देखते हैं करके, तो चलिए गाइस देख लेते हैं, इसको ट्रांसलेट कीजिए फटाफट, आप लोग करेंगे भी और कीजिए, वो फटाफट कीजिए हमसे पहले। चलिए करते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ एक सेंटेंस है, वह अंग्रेजी लिखती है दूसरा सेंटेंस है, और तीसरा सेंटेंस है राम स्कूल जाता है और हम लोग खाते हैं। ठीक है, 5वां है सीता सुबह 5 बजे उठती है। ठीक है, तो चलिए फटाफट करेंगे। तो आई का क्या हो जाएगा गाइज, मैं का क्या हो जाएगा, आई, बोलना का हो जाएगा स्पीक, तो क्या हो जाएगा, आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश होगा। फिर इसी तरीके से वह अंग्रेजी लिखती है, तो सी लिखेंगे, सी, लड़की के लिए सी और लड़का के लिए ही, तो यहाँ लड़की है लिखती है, तो सी लिखना का होगा राइट। गैज यहाँ राइट है और इसमें ई आ रहा है, देखिए यहाँ ई है, तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे, तो सी राइट्स, क्या क्या लिखती है, तो इंग्लिश, तो इंग्लिश लिखेंगे अंग्रेजी। ठीक है, नेक्स्ट है राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, तो यहाँ लिखेंगे राम गोज। ठीक है गाइज, गोज, क्योंकि यहाँ बता चुके हैं गोज, और जो है भवेल यहाँ पे है, भवेल है लास्ट में, जो भवेल से इंड हो रहा है वर्ब, तो वो जो है ई एस जोड़ दे, तो राम गोज टू स्कूल। ओके गाइज, नेक्स्ट है आपका सीता सीता सुबह 5 बजे उठती है, तो सीता यहाँ लिखेंगे सीता, सब्जेक्ट सीता हो गया। उसके बाद उठना का हो जाएगा गेट। ठीक है, गेट, ठीक है, गेट अप होता है, ठीक, उठना का, लेकिन हमने बोला था कि गेट जो है यहाँ वर्ब है, तो सीता गेट, तो सीता लड़की है, मतलब नीचे मतलब नाम है, तो उसके साथ एस या ई एस, तो यहाँ एस लगेगा या ई एस, तो यहाँ सिर्फ एस लगेगा, तो सीता गेट्स ऑफ, ऑफ, ठीक है, सीता गेट्स ऑफ। ओके, 8 टाइम है, तो टाइम के लिए 8 लगाते हैं, 8, 5 है तो 5, और ओ क्लॉक लिखते हैं, 5 बजे को ओ क्लॉक लिखते हैं, 5 ओ क्लॉक, और कहाँ कब, तो सुबह, तो इन द क्या लिखते हैं, इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से गैस हम लोग बनाते हैं, आप आराम से बना लीजिएगा। तो गैस थैंक यू, यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गैस, थैंक यू।